ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई अभी भी जारी है। आपको बताएं, भारत में 15 जगहों पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की है। इस चार्ट में नक्शे में आप देख सकते हैं, ये मैप है, प्रतीकात्मक है। अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, जालंधर, बठिंडा, पठानकोट, कपूरथला, चंडीगढ़, लुधियाना, आदमपुर, नाल, फलोदी, उत्तरलाई, भुज, यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर समेत ये 15 जगह है जहां पर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें दिखाने की कोशिश की, लेकिन हमारे जांबाज सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन यानी बुधवार गुरुवार की रात तक पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने गुरुवार सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया और इसके लिए इजराइल से मिले हार्पी ड्रोन का भारत ने इस्तेमाल किया है। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार दोपहर 2:30 बजे के करीब जानकारी दी और बताया कि पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के शहरों को भी निशाना बनाया और इस दौरान अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज में ड्रोन और मिसाइलें दागी गई थी और इन्हें भी नाकाम कर दिया गया। इसी बीच आपको बताएं, भारत में सर्वदलीय बैठक भी हुई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक में इस ऑपरेशन का पूरा ब्यौरा सभी दलों को दिया है। बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया गया, जिसमें करीब 100 आतंकवादी मारे गए। रिजिजू ने कहा कि राजनाथ सिंह ने मीटिंग ली है और ये गंभीर विषय था, सभी का साथ मिला और इस दौरान रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है और अभी ये खबरें आ रही है कि पाकिस्तान के 12 और आतंकी ठिकानों की लिस्ट तैयार हो गई है। पीओके से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक आतंकी जड़ों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चल रहा है और भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान खौफ जदा है, पूरा मुल्क दहशत से भरा हुआ है। लाहौर में सिलसिलेवार धमाकों के बाद अफरा तफरी का माहौल है और इसी बीच पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की तरह एक और ऑपरेशन का डर सता रहा है। भारत ने अभी तक 9 आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक किया और ऐसे में पाकिस्तान में मौजूद 12 और आतंकी कैंपों को टारगेट किया जा सकता है। भारत ने यह साफ कर दिया कि आतंकवाद की बची खुची जमीन को भी खत्म किया जाएगा और इसके लिए भारत की तैयारी पूरी है। भारत के सीमावर्ती इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है। पाकिस्तान की बौखलाहट और LOC पर उसकी फायरिंग को देखते हुए सेना ने कश्मीर के 10 जिलों में कंट्रोल सेंटर भी बना दिए हैं। जिस ड्रोन से दुश्मनों को निपटाता है इजराइल, उसी से भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 उड़ा दिया है। हालांकि पाकिस्तान मना कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में हालात किस तरह से चल रहे हैं आप देखिए। राफेल गिराने वाले बयान पर वहां के रक्षा मंत्री ने क्या अपडेट दिया। सबूत मांगे तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया देखो। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया था कि उनकी सेना ने 5 राफेल गिराए और इस बयान को लेकर उन्हें पाकिस्तान की संसद में ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। एक सांसद ने कहा कि जब CNN न्यूज ने राफेल गिराने के सबूत मांगे तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सबूत है। तो पाकिस्तान किस तरह से उठपटांग और अटपटे जवाब दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लिया है। गुरुवार सुबह भारत की स्ट्राइक में पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों लाहौर, कराची और रावलपिंडी में लगे HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए गए। न्यूज एजेंसी ANI ने इस तरह की जानकारी शेयर की है। बताया जा रहा है कि हमले के लिए भारत ने इजरायली हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया था। लाहौर, कराची समेत 9 शहरों पर भारत की ड्रोन स्ट्राइक, पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बताएं, पाकिस्तान ने रात में 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इस तरह के अपडेट भी है, लेकिन हमारी जांबाज भारतीय सेना ने S-400 डिफेंस सिस्टम से उनकी जो नापाक हरकतें हैं उनको सबको उसी के भाषा में जवाब दिया। S-400 डिफेंस सिस्टम से सभी को नाकाम कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन यानी बुधवार गुरुवार की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए, नापाक कोशिश की है। भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। साथ ही आपको बताएं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने हमेशा एक जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका निभाई है। हमारे एक्शन के लिए तैयार हैं। हम हमेशा बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझाने के पक्षधर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे धैर्य का अनुचित फायदा उठाए। अगर कोई हमारे धैर्य का फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो उसे जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई हुई, इस तरह की कार्रवाई का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा और हम भविष्य में भी ऐसी जिम्मेदाराना प्रतिक्रिया के लिए तैयार हैं। वह आपको बताएं, भारत के पाकिस्तान पर एक्शन के बीच चीन ने बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान पर भारत के एक्शन के बीच चीन का एक बड़ा बयान सामने आया है और इसे सुनकर पाकिस्तान को झटका जरूर लगेगा। चीन ने कहा कि हम सभी प्रकार के आतंक के खिलाफ हैं। चीन ने भारत से शांति बहाल करने की अपील की है। दरअसल दोस्तों, हो क्या रहा कि पाकिस्तान ने गोलाबारी बढ़ाई हुई है और भारत उसका करारा जवाब दे रहा है। पाकिस्तान ने LOC पर फायरिंग बढ़ाई है।
जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पाकिस्तानी फायरिंग में 16 भारतीय निर्दोष नागरिकों की जानें चली गई है। भारतीय सेना ने प्रेस ब्रीफिंग की और बताया कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पूंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टरों में मोर्टार और भारी कैलिबर आर्टिलरी का उपयोग करते हुए LOC पर अपनी अकारण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ाई है। पाकिस्तानी गोलीबारी के कारण 16 निर्दोष भारतीयों की जान चली गई, जिसमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। फिलहाल पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। और देखिए, एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तानी बाजार 10,000 पॉइंट टूट गया। 8 मई को पाकिस्तान के शेयर बाजार में 6% से ज्यादा की गिरावट आई है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारियों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए माय स्मार्ट गाइड पर।